नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अगर आप राजनीतिक खबरें देखते हैं, पॉलिटिकल न्यूज देखते हैं, उस पर जो परामर्श होता है, डिबेट होती है, चर्चा होती है, वो अगर आप सुनते हैं तो आपको मालूम होगा कि पिछले 1 डेढ़ महीने से बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस और आरजेडी यानी इंडी अलायंस, इंडी नाम का जो महागठबंधन है, वो जोर शोर से प्रयास कर रहा था और उसके लिए वोट चोरी से लेकर अलग अलग आरोपों की बरसात की जा रही थी। उसमें ही राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित किया, वगैरह वगैरह किया था। और उसके बाद जब चुनाव नजदीक आ गया, तब आरजेडी के नेता, आज के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, इनकी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में हुई थी। शायद वोट अधिकार यात्रा वगैरह जो कुछ तमाशा राहुल गांधी ने किया था, उसके बाद या उन दोनों का जो एक जॉइंट यात्रा था, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उसमें तेजस्वी यादव ने खुले मन से और खुले दिल से देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, ये घोषणा कर दी थी। एक बात साफ है, वो तो राहुल गांधी को खुश करना चाहते थे, कांग्रेस को खुश करना चाहते थे, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को कांग्रेस के मदद की जरूरत है। लेकिन पिछले 2 महीने से कांग्रेस भी अपने तरीके से बिहार राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और इसलिए अपनी ताकत दिखाने में जुटे हुए राहुल गांधी बार बार जहां संभव हो वही तेजस्वी को और आरजेडी को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में जो सीट का बंटवारा हुआ था, उसमें कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बुरा रहा। 70 सीटें लड़ाकर कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीत पाई, यानी 50 सीटों में कांग्रेस की बुरी हालत हो गई। फिर जो पॉलिटिकल डिबेट हुए नतीजों के बाद, उसमें बार बार ये कहा गया, अगर कांग्रेस 50 या 40 सीट पर लड़ती और 20 या 30 ज्यादा सीटें आरजेडी लड़ती, तो शायद बिहार में उसी वक्त परिवर्तन हो जाता, तेजस्वी उसी वक्त मुख्यमंत्री बन जाते। क्योंकि अगर 20-25 सीटें ज्यादा लड़ते तो 10-12 सीटें आरजेडी जीत जाती। कांग्रेस की ताकत नहीं है, लेकिन सीटें ज्यादा लेकर कांग्रेस ने एक तरीके से नीतीश और बीजेपी को मदद की। इसकी इतनी चर्चा हो गई थी कि 5 साल बाद राहुल गांधी के दिमाग में वही बात है, वही बात है। तो कांग्रेस की ताकत बिहार में कितनी है, ये दिखाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। और पिछले चुनाव की यादें ताजा करके तेजस्वी यादव कांग्रेस को ज्यादा सीटें, यानी पिछली समय के जैसे 70 सीटें देने के लिए राजी नहीं। और ये सब मामला पिछले 1 डेढ़ महीने से चल रहा है। चुनाव की घोषणा होने तक भी ये नहीं रुके थे, उससे पहले ही सीटों के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था कि कांग्रेस नहीं मानेगी। कांग्रेस के कोई अलावरू नाम के प्रभारी है वो हो, या पहले जो 2 नेता भेजे गए थे दिल्ली से, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, उनसे भी तेजस्वी लालू इनका झगड़ा होता रहा। आखिर में खुद राहुल गांधी को पटना और बिहार पहुंचना पड़ा। लेकिन अभी भी चुनाव की घोषणा हो गई और 17 तारीख को पहले दौर का जो वोटिंग है, उसके पर्चे भरने की आखिरी तारीख आ गई, फिर भी महागठबंधन का सीट बंटवारा हुआ नहीं है। और ऐसे में जो कुछ वोट चोरी बोलकर राहुल गांधी ने मामला खराब कर दिया था, वो संभालने के लिए राहुल जाने के बाद तेजस्वी को अपनी अलग से यात्रा निकालनी पड़ी और वो हुआ ही नहीं।
तो आखिर में कुछ भी करके चुनाव जीतना है तो लोगों को जितना लालच दिखाना है वो दिखाने की कोशिश तेजस्वी ने की है। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है, यानी आरजेडी या महागठबंधन की सरकार आती है, तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये तो पागलपन है। इसमें डेस्परेशन समझ में आता है। निराशा और हताशा कितनी घेर चुकी है तेजस्वी यादव को, इसका ये सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि पूरे देश में सेंटर और राज्यों के जितने कर्मचारी है, जितनी नौकरियां है, वो भी इकट्ठा करे तो उसकी संख्या 3 करोड़ तक नहीं जाती। 3 करोड़ तक नहीं जाती। और तेजस्वी ने जो ऐलान किया है उसका मतलब यह है कि अगर उनकी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो बिहार में कम से कम 3 करोड़ लोगों को नौकरियां दे देंगे, सरकारी नौकरियां दे देंगे। देखो, नौकरियां और सरकारी नौकरियां यानी रोजगार और सरकारी नौकरी, इसमें बड़ा फर्क होता है। सरकार की नौकरी, रोजगार मतलब कहीं भी किसी प्राइवेट कंपनी में या निजी कंपनी में या किसी बिजनेस में आपको काम धंधा रोजगार मिल जाता है। लेकिन सरकारी नौकरी का मतलब ये होता है कि आपको सरकार की तरफ से वेतन पगार मिलेगी। अब एक बात है कि कहीं भी किसी भी राज्य में 2 या 1.5 या 2% से ज्यादा जितनी राज्य की पॉपुलेशन है, उसमें जितनी पॉपुलेशन है उससे 1%, 1.5% से ज्यादा सरकारी कर्मचारी नहीं होते, सार्वजनिक कर्मचारी नहीं होते। अगर हर घर में नौकरी, इसका मतलब क्या होता है? अगर बिहार की पॉपुलेशन, बिहार की जनसंख्या 14-15 करोड़ है या समझो 12 करोड़ है और हर घर में 4 या 5 सदस्य है एक फैमिली में, उसका मतलब यह होता है कि कम से कम बिहार में 3 या 3.5 करोड़ फैमिलियां है। इसका मतलब 3.5 करोड़ लोगों को तेजस्वी ने आश्वासन दिया है कि मैं आपको सरकारी नौकरी दूंगा। लेकिन ये कहां से लाएंगे नौकरियां? कहां से लाएंगे इतने लोगों के पगार के पैसे? इसका कोई हिसाब नहीं है। इसका कोई हिसाब नहीं है। और इसलिए किसी एक एक्सपर्ट का मैंने सुना, उसने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर भारत सरकार की भी देश भर फैली हुई बड़ी बड़ी मशीनरी यंत्रणा है, शासन व्यवस्था है, उसमें भी अगर 1 करोड़ कर्मचारी नहीं है तो उसका एक छोटा हिस्सा रहने वाले बिहार में 3 करोड़ नौकरियां कैसे दी जा सकती है? तो बात साफ है, तेजस्वी यादव ने साफ साफ एक झूठ बोला है। एक झूठ बोला है, लेकिन वो भी समझो, मान लो ये झूठ है। लेकिन ये नौकरी देंगे तो करेंगे क्या है, कैसे करेंगे? और लालू लालू की फैमिली या तेजस्वी नौकरी देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? इसका जवाब किसी 2 दिन पहले मैंने किसी वीडियो में एक रास्ते पर एक जवान लड़का तेजस्वी की सरकारी नौकरी, उसका मतलब समझा रहा था कि ये सरकारी नौकरी देते हैं, बदले में जिसको नौकरी देते हैं या आश्वासन देते हैं उसके बाप की या उसके परिवार की जमीन छीन लेते हैं। यानी तुम्हारी जितनी जमीन है, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, वो लालू फैमिली के नाम पर कर दो, बदले में आपको नौकरी मिलेगी। यानी लालू या लालू के परिवार के पास से आपको नौकरी मिलनी है, सरकारी नौकरी मिलनी है, तो उसके बदले में आपकी पूर्वजों की जो जमीन है, विरासत में मिली हुई जमीन है, वो आपको लालू के परिवार को देनी पड़ेगी। और देनी पड़ेगी, इसका मतलब फोकट देनी पड़ेगी, मुफ्त देनी पड़ेगी, उसकी कीमत नहीं मिलेगी। ये किसी ने बोला था और आज की बात है। मैं बोल रहा हूं 13 अक्टूबर की बात है।
किसी एक कोर्ट में एक मामला बहुत सालों से पड़ा था, जो लालू के फैमिली के खिलाफ बहुत सारे मामले हैं, शायद 40-50 मामले पड़े हैं भ्रष्टाचार के, करप्शन के, वगैरह वगैरह। उसमें से एक मामला था जब लालू यादव रेल मंत्री थे 2004 से 2009 तक। लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। तब उन्होंने रेलवे की एक कंपनी है जिसको IRCTC ऐसा बोला जाता है, जो रेलवे का टिकट बुकिंग करती है, रेलवे के डिब्बों में जो कैटरिंग सर्विस होती है, खान पान सेवा होती है, उसकी व्यवस्था करती है। उस कंपनी के झांसी में या और कहीं रांची में, बिहार में कई होटल भी है। ये काम करने वाली ये सरकारी कंपनी है। उस कंपनी में, उस होटल में सफाई के काम का एक टेंडर निकला था, यानी टेंडर निकालना जरूरी था, लेकिन लालू यादव ने रेल मंत्री होते हुए ये टेंडर आने ही नहीं दिया। उसके बजाय उन्होंने सीधे सीधे एक कोई सुजाता नाम की कंपनी है, उनको बोला ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दे देता हूं, आप ये काम करेंगे। उसके टेंडर नहीं निकलेंगे, ना टेंडर की बोली लगेगी, आपको सीधा सीधा मैं ये कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूं। और उस ठेके के बदले में जो कंपनी की कहीं कहीं जमीन है, वो उनके बेटे और पत्नी दोनों के नाम की एक कंपनी है, उनके नाम वो जमीनें कर देना। यानी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इनके मालिक, इनके हक की, इनके मालकिन की एक जमीन है, अब एक कंपनी है, उस कंपनी को उस होटल की जमीन देने का काम IRCTC को करना है। और ये मामला कभी 6-7 साल पहले, 8-10 साल पहले CBI ने हाथ में लिया था, और वो किसी कोर्ट में वो दाखिल किया था। अब मैं आज बोल रहा हूं तो वो मामला सामने आ गया। आपको याद होगा तो ईडी हो या CBI हो, उन्होंने बहुत सारे ऐसे नौकरी की बदले, ठेके के बदले में जमीन, नौकरी के बदले में जमीन, ऐसे मामले लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती और तेजस्वी यादव के बारे में ये मामले दर्ज किए थे। उसकी जांच चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। 2017 में जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और उनके साथ नीतीश कुमार भी थे मुख्यमंत्री, तो ये मामला जब दर्ज किया गया और जांच शुरू हो गई और उस पर मीडिया में बहुत बड़ा बवाल हो गया था, तब नीतीश कुमार ने बार बार लगातार एक आग्रह किया था कि भाई जो कोई तुम्हारी साइड है, तुम्हारा पक्ष है, वो जनता के सामने रखो। ये जो जमीनें ली गई है, करप्शन रेल मंत्री होते हुए लालू ने और लालू के फैमिली ने किया है, उसका जो भी खुलासा है वो पब्लिक में आके कर दो। इसके लिए नीतीश ने बार बार आग्रह किया था। उसके बाद नीतीश दिल्ली आए, उन्होंने राहुल गांधी से भेंट की और राहुल गांधी को भी समझाया कि भाई तेजस्वी को समझा दो, ये मामला बड़ा गंभीर है, हमारी सरकार पर आंच आ रही है, तो तेजस्वी को खुलासा करना पड़ेगा। और ये बहुत बवाल हुआ था, 2017 में, 8 साल पुरानी बात है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं, नौकरी के बदले में, ठेके के बदले में दूसरों की जमीन लेना, कब्जा करना। तो उसमें से एक मामला जो है वो रेलवे की सेवा की तरफ से है, क्या बोलते हैं, IRCTC कंपनी का मामला है। तो वो मामला किसी कोर्ट में शुरू हो गया है, और सुप्रीम वो नीचे वाला जो कोर्ट होता है, उसने क्लियर कट बोल दिया है कि भाई इसमें से इसमें से प्रथमदर्शी, प्राइमा फेसी, ये आरोप और सबूत सच लगते हैं, और इसलिए इस पर बहुत जल्दी सुनवाई होगी। और सुनवाई कब से हो रही है ये आप समझो, जो तारीख कोर्ट ने दी है वो तारीख 6
और 11 नवंबर के बीच की है। यानी पहले दौर का वोटिंग चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में पहले दौर का वोटिंग खत्म होने के बाद और दूसरे दौर का वोटिंग शुरू होने के बीच में ये सुनवाई होने वाली है। इसका मतलब साफ है कि बहुत जल्दी पर्चे भरकर जो प्रचार शुरू होगा चुनाव के लिए, उसमें नौकरी के बदले में, ठेके के बदले में जमीन लूटना, ये लालू परिवार पर लगने वाला सबसे बड़ा कलंक कोर्ट का मैटर है, ना कि किसी पार्टी का आरोप है, ना बीजेपी का आरोप है, ना जेडीयू का आरोप है। ये सीधा सीधा जांच से निकला हुआ मामला है और कोर्ट ने गवाही दी है कि भाई ये तो प्राइमा फेसी सच लगता है। जो सबूत सीबीआई ने कोर्ट में पेश किए हैं वो मानो एक तरीके से निचले कोर्ट ने स्वीकृत किए हैं, तो ये उछलेगा। इसका मतलब आरोप प्रचार में एक आरोप बीजेपी या जेडीयू लालू के परिवार पर और आरजेडी पर करेगी कि ये जो बोल रहे हैं कि हर घर को एक एक सरकारी नौकरी दे दूंगा, उसका मतलब साफ है कि एक एक घर को एक एक नौकरी देते हुए उनके पूर्वजों की, पुरखों की जो जमीन है वो मैं अपने नाम कर लूंगा और पूरा बिहार मेरी जागीर होगी, पूरी बिहार की जमीन मेरी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको सरकारी नौकरी देने वाला हूं। तो एक तरीके से ये पुराना मामला अचानक उछालकर सामने आया है और इसमें हर घर को सरकारी नौकरी, ये जो ऐलान तेजस्वी ने किया है उसकी पोल कोर्ट में ही खुल गई है और अब इस पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा होगा। हर रोज इस पर आरोप होंगे और जहां जहां ये जाएंगे वहां वहां सवाल पूछा जाएगा। शायद इसीलिए ये मामला आ सकता है, इसकी शायद आहट राहुल गांधी को और कांग्रेस को लगी थी, इसलिए राहुल गांधी ने पिछले 2 महीने से साफ साफ मना कर दिया कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर पेश किया जाए, क्योंकि नुकसान तो उनकी पार्टी का होगा लेकिन महागठबंधन में बैठे कांग्रेस का भी नुकसान हो सकता है और कांग्रेस के भी इस मामले में जवाबदेही बन सकती है। इसलिए शायद राहुल गांधी ने तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री करके घोषित करना सही नहीं माना। तो शायद राहुल का अंदाजा सही निकला है और निचले कोर्ट में लालू प्रसाद यादव, उनकी फैमिली, क्योंकि इसमें 3 आरोपी है और बहुत सारे रेल के अधिकारी भी हैं, लेकिन लालू, राबड़ी देवी उनकी पत्नी और उनका बेटा तेजस्वी यादव, तीनों इसमें आरोपी है। तो घर घर नौकरी का पोल कोर्ट में ही खुल गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।